आज हमारा सौभाग्य जागा है मथुराधीश भगवान की सन्निधि में मंच पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत हिंदू राष्ट्र का ध्वज लेने के लिए सभी संत एकत्रित होकर के हिंदू राष्ट्र का जय घोष कर रहे हों। सभी महापुरुष संत भगवान मंच पर विराजमान हैं। हम सभी के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं और खासकर मथुरा वालों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री जी बाबा की भावभूमि, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि, जहां भविष्य में बालाजी और लाला जी की कृपा से ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनने वाला है, जहां ठाकुर जी प्रकट भय ऐसी भूमि है मथुरा, जहां कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट भय ऐसी भूमि है मथुरा। और भारत वालों, एक अद्भुत बात यह है, अयोध्या में राम लला बैठ गए। अरे रुको तो, ऐसे कैसे जय हो, सुनो तो। राम लला अयोध्या में बैठे, मानो त्रेता युग तो हो गया है, अब द्वापर की बारी है। और जो कृष्ण कन्हैया लाल के विरोध में है, जन्मभूमि के विरोध में है, जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, ठटरी के बरे हरा। पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, अब हम कह रहे हैं कृष्ण लला, ये सब संत आ गए हैं, माखन मिश्री खाएंगे। महापुरुष पहुंच गए हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से बांके बिहारी तक एक ऐसी विशाल पदयात्रा पूरे संत महापुरुष कर रहे हैं। सभी संत आचार्य महापुरुष आगे आगे चलेंगे, हम इनके आप सबके पीछे पीछे चलेंगे। आज उसी के लिए पूरे मथुरा क्षेत्र के सभी प्रधान जो सामने आए हैं, प्रधान गांवों के प्रमुख पहुंचे हैं, सभी समाजों के अध्यक्ष पहुंचे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। त्रेता तो हो गया, अब द्वापर मथुरा में होना है। और यदि धर्म विरोधी छेड़ेंगे तो कलयुग संभल में होगा। भैया, हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, केवल और केवल सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हम एक भिक्षा मांगने के लिए ब्रज में आए हैं। क्या आप लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। पक्का? अरे पूछो तो, काय के लिए? जोर से पूछो। भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता? कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर कौन कौन देखना चाहता? यमुना मैया को शुद्ध निर्मल कौन कौन बहते देखना चाहता? और ब्रज क्षेत्र में बिकने वाली मां समंदरा की दुकानों को बाहर कौन कौन खदेड़ना चाहता? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। पक्का? पक्का? पीछे तो नहीं हटोगे? एक बात बोले, कह दो, बोलो। उनके बाले में समझ जाओ, उनके बाले में तुम एक को छोड़ दो, वो 500 खड़े हो जाते हैं। अपने बाले में एक कमी है, पूछो क्या? कोई एक अभय हम पे मारन लगे तो 500 भग जाते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? यदि धर्म विरोधी विरोध करेंगे तो कौन कौन खड़ा होगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? गांव गांव अक्षत कौन कौन बांटेगा? पक्का?
प्रण ले लो पहले दोनों हाथ उठाकर। तो हम भी वचन दे रहे मथुरा वालों, जल्दी से जल्दी मथुरा में कथा सुनाने हम आएंगे। और आज की जो कमी रह गई वो पूरी करेंगे, समय भी लेकर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में आना पड़ेगा। देखो, ना तो हमारे पास संतों के अलावा कोई और है, ना हमारे कोई साथ है। हम अकेले दिन ना रात भैया प्रयत्न कर रहे हैं। ना हमें नेता बनना है, ना हमें तुमसे वोट चाहिए, ना हमें किसी पार्टी को जितवाना है। हमको तो भैया केवल इतना चाहिए, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार ना हो, लव जिहाद ना भारत में हो, भारत में रामचरितमानस को ना जलाया जाए, और भारत में सनातनियों के रहते हुए सनातनी मंदिरों को ना मिटाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य इतना है, आपकी आने वाली पीढ़ी धर्म विरोधी ताकतों से लड़े ना। हमारा उद्देश्य है, जो हमें छेड़े उसको हम अभी ना छोड़ें। हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। मथुरा वालों, आप यदि आज घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें धर्म विरोधी देश से निकाल देंगे। क्या तुम देश से निकलना चाहते हो? क्या तुम कोसी कला जैसा दंगा फिर से देखना चाहते हो? तुम्हें याद है 2012 का दंगा, हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके कोसी कला में उपद्रव कराया था, याद है? किस किस को याद है? कौन कौन चाहता है कि लौट करके ऐसी घटना ना होवे? 2012 कौन कौन चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र होवे? कौन कौन चाहता कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग एकजुट होवे? भैया, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो अपने ब्रजवासियों से मिलने आए हैं। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने और निमंत्रण देने आए हैं। भैया, हमारा भी बुढ़ापे को शरीर है। दिन रात बोलत बोलत चलत चलत थक जाई तागी को लगो, और ऐसे लगन लगे कई बार के 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाए, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और एक कुत्ता को मार दिया। पता है क्या हुआ? वो कुत्ता भाग गया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हंसो मत। उसी आदमी ने वही पत्थर, ए ठटरी के पीछे हो जा। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, एक मधुमक्खी के छत्ता में मार दिया। पता है क्या हुआ? आदमी भाग गया। पूछो क्यों? पूछो। कुत्ता अकेला था इसलिए भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं इसलिए उसको भागना पड़ा। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को भागना पड़ेगा। हरे हरे यमुना मैया की, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे। लेकिन सुनो, कानून के साथ। कानून को हाथ में ना लेंगे भैया, हाँ, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था, डंडे भी खाए और पटाखे भी फूटे। हाँ, कानून के साथ, न्यायपालिका के साथ। इसलिए हम लोग भैया हाथ जोड़कर हिंदू जगाओ यात्रा करेंगे, सनातन बचाओ यात्रा करेंगे, हिंदू एकता की यात्रा करेंगे। देश को मिटाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश में जातिवाद है। और आज मंच पर मथुरा में एक नया इतिहास लिखा कि जात पात छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। मथुरा में एक नया आह्वान हुआ। हमारे दाऊजी वालों ने, पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी, और पूज्य चार धाम वाले महाराज जी, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी,
महंत राजूदास जी महाराज जी, पूज्य भ्राता श्री हमारे मधुलकांत जी महाराज जी, योगेश बाबा जी, पूज्य डॉक्टर मदन मोहन जी, पूज्य श्री बलराम बाबा जी, पूज्य श्री हरिशंकर दास जी, पूज्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी, श्री जी बाबा वालों ने और शर्मा जी, इन सब ने मिलकर, ब्रज सेवा फाउंडेशन ने, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने, श्री जी बाबा न्यास ने, सबने मिलकर एक नया इतिहास रचा है। पूछो क्या? जिस मंच पर संत बैठे, महंत बैठे, कथावाचक बैठे, उसी मंच पर सभी बिरादरी के लोग बैठे और हिंदू एकता का नारा दिया है। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। एक मथुरा का आदमी बीड़ी कान में खोस के जा रहा था। हमने पूछा, भैया बीड़ी कान में क्यों खोसे हो? बोले एक ही बची। हमने कहा एक बची सो कान में काय को खोस रहे हो भैया? बोले महाराज, ओ बागेश्वर बाबा, जेब में डालेंगे तो टूट जाएगी। अरे हमने कहा भैया संभाल संभाल चलना। बोले कितनों संभालें चले, जेब में रहेगी तो टूट जाएगी। हमने कहा भैया बिंडल कहाँ गो? बोले वो तो बड़ा गो। बात समझ में आई? अकेली बीड़ी कितनों संभाल के रखो टूट जाती है, बिंडल में रखो टूटती नहीं है। अकेले तुम रहोगे टूट जाओगे, हिंदू एकता के साथ रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा, गांव के प्रधान कहां खड़े भैया? चावल बांट दोगे गांव में? पदयात्रा में आ रहे, कब से कब तक है? 7 नवंबर से, अरे बोलो जोर से, 16 नवंबर। बाबा कब से कब है? आ रहे हो? सबको हमारा निमंत्रण स्वीकार है? पक्का? भैया आ जाइयो, क्योंकि अपने राम जी अकेले ही हैं, संतों के अलावा, ब्रजवासियों के अलावा कोई नहीं है। और धर्म विरोधी बहुत पीछे लगे हैं, रोज तो वीडियो डालते हैं, रोज धमकियां देते हैं, लेकिन हमारा प्रण है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। ये दूसरी पदयात्रा है हमारे जीवन की। इसलिए सभी मथुरा वालों को आज बहुत ज्यादा आगे को लोगों पसीना इतना बहा रहा हो जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो, तो बहुत ज्यादा मंच पे भी मंच के टूटवे को डर लग रहा हो, इसलिए ज्यादा देर रुकवो उचित नहीं है। दोनों हाथ जोड़ो, सबकी अर्जी लगवा दें बालाजी के चरणों में। और चिंता ना करो मथुरा वालों, यदि तुम पदयात्रा में आओगे तो हम दरबार लगाने मथुरा आएंगे। पहले लेकिन हमें वचन दो, हाथ उठा के वचन दो, आओगे? पक्का? पक्का? तो हम भी पक्के। हमको मथुरा आके बहुत अच्छा लगा। दोनों हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ो। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मणिमन ठाकुर जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। अपने अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। आप सब मन में जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर आए हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, बालाजी की कृपा हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे, और जीवन भर हमारे सन्यासी बाबा की शक्तियों की कृपा आप सब पर, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे। जो काला मास्क लगाए दादाजी हैं, तुम गाड़ी के पास पहुंच जाओ। कैंसर वाले दादाजी हैं,
हमने देख लिया है, हमारा वाईफाई वेरी हाई फाई है, तुम वहां पहुंच जाओ, हम तुम्हें भभूति दे देते हैं, या मंच के पास आ जाओ, जो चित्र लिए तुम भी भैया द्वार के पास पहुंच जाओ, और आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसी मंगल कामना कर रहे, आप सब पर कृपा हो जावे। हमारो निमंत्रण पूरे मथुरा में आप लोग पहुंचा दियो भैया, हमारे पास कम समय है, हम अकेले ही दौड़ धूप कर रहे हैं भैया, और वैसे ही शरीर आगे को लगो टूटो धरो, पर आप लोग हमें आशीर्वाद दो, हमारी बुद्धि ठीक रहे। और एक और सूचना सुनो, पूछो क्या? धाम पर हमने कुछ दिन के लिए हम बिगड़ गए थे, वीआईपी वीवीआईपीओं के चक्कर में। हमारे सन्यासी बाबा ने सपने में हमें बहुत डांटा, हमने बागेश्वर धाम पर वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिए हैं। भक्त बनकर के कोई आएगा तो मिल पाएगा, नहीं तो अपनी ठटरी बनाएगा, क्योंकि हमें बालाजी ने जो शक्ति या कृपा दी वो जी हजूरी करने के लिए नहीं दी है, वीआईपीओं के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है। और सबको पद यात्रा का निमंत्रण है। श्री जी बाबा सरस्वती के सभी सदस्यों को धन्यवाद, ब्रजवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने चावल बनाए उनको धन्यवाद। सब लोग अक्षत लेकर जाना। राधा रानी की। अब अभी हम जा नहीं रहे, अभी सरकार जा नहीं रही। 88 संस्थान गोरक्षकों के आयोजकों को साधुवाद। माइक वाले से कहेंगे पैसा पूरे ले लियो, इतना तेज कर दो भैया। और सुनो पत्रकारों, भैया मालिक यहीं से लगा लो, यहीं से फ्री कर रहे, हम माइक लगाए रहेंगे यहीं, ठीक। ये कह रहे हैं अलग जगह यहीं, तो फिर यहीं कर लो, यहीं करें फाइनल। चलो लगा लो भैया, यहीं आ जाओ। महाराज ये जी, सब लोग है कह रहे, प्रशासन ऐसा कह रहा है। महाराज जी सरकार अंदर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो हेलो, ये नीचे वालों मंच टूट जाएगा, बाद में मत कहना बाबा बता नहीं पावा। नीचे वालों मंच टूट जाएगा, नीचे उतर जाओ, बाद में मत कहना बाबा पर्ची नहीं खोल पावा। हो नीचे वाले नीचे हो जाओ, सबको एक तरफ कर दो भैया, इस तरफ से भी। सभी पत्रकार बंधु माइक चालू कर लें, हम माइक से बोल रहे हैं, ठीक है? लगाओ। हाँ एक मिनट लगाइए, पूछें। आज हम मथुरा आए हैं, मथुराधीश भगवान के चरणों में आज अक्षत वितरण समारोह रखा गया। पूरे ब्रज क्षेत्र के सेवायत, आचार्य, संत, महंत, वृंदावन से यहाँ के सभी ब्रज तीर्थ देवालय के लोग, श्री जी बाबा के परंपरा के लोग, हर समुदाय के लोग आज एक साथ मंच पर पहुंचे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस प्रण को लेकर के आज की बैठक रखी गई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में पूरे ब्रजवासियों का आह्वान है। हम एक भाव रखते हैं, ब्रजवासी आगे चलें, हम पीछे चलेंगे। उनके पद चिन्हों पर यमुना मैया शुद्ध हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सामाजिक समरसता हो, और तीर्थ ब्रजधाम तीर्थ में बिकने वाली मांस मदिरा की दुकानों के लाइसेंस रद्द करके इन्हें ब्रज क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इस मंगल कामना को लेकर के हम यह पदयात्रा करने जा रहे हैं। गौ माता के संवर्धन के लिए यह पदयात्रा करने जा रहे हैं, 7 संकल्पों के साथ। उसी का 1 दिवसीय कार्यक्रम आज मथुरा में आयोजित हुआ। यहाँ पर हमने प्रण लिया कि कानून व्यवस्था की प्रणाली का पालन करते हुए बहुत ही जल्दी भगवान कन्हैया से कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। आप सबको और कोई बात?
देखो जो वीडियो वायरल है वो है मुंबई का। वहां पर हमने ये बयान दिया है, एक शब्द गलत निकला था, जो पेले वाला शब्द है वो हमें नहीं कहना चाहिए था। वहां पर हमको ये कहना था कि दिवाली पे ज्ञान ना देवें, वो शब्द हो गया, लेकिन अब निकल गया तो निकल गया। हम फिर कहेंगे, पटाखे केवल दिवाली पर भर ही नहीं जलते, 1 जनवरी को भी जलते हैं, 25 दिसंबर को भी क्रिसमस डे है शायद, उस दिन भी जलते हैं। और जब कोई नेता जीतता है तब भी पटाखे जलाए जाते हैं, क्रिकेट जीतते हैं तब भी पटाखे जलाए जाते हैं। लेकिन कुछ इस देश में ऐसे खुजली वाले लोग हैं, वो केवल दिवाली पे ज्ञान देते हैं। हमने उनको कहा है कि केवल दीपावली पे ज्ञान ना दें, पटाखों के लिए यदि ज्ञान देंगे तो हम तुमको तुम्हारी ठटरी बारेंगे, फिर बाद में मत कहना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा वालों राम राम। पदयात्रा में कौन कौन आ रहा? चलो हर हर हर